इस वीडियो में साइंस का फुल टेस्ट को रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारसेक खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। सही कथन चुनना है। दोनों कथन सही है। पारसेक खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अदिश राशि के बारे में, इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। सही है। कार्य और ऊर्जा अदिश राशि है। सही है। कार्य और ऊर्जा अदिश राशि सही है। दाब एक सदिश राशि है। गलत। दाब भी अदिश राशि है। दाब अदिश राशि है। नेक्स्ट है, भौतिक राशि और इकाई को मिलाना है। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। दाब का पास्कल। कार्य का जूल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई है। व्युत्पन्न इकाई जो है इसमें सही बताना है। इसमें आयतन और वेग व्युत्पन्न इकाई है। आयतन और वेग जो है व्युत्पन्न इकाई है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, उपग्रहों की गति के बारे में कौन सा कथन सही है। उपग्रहों की गति के बारे में कौन सा कथन सही है। दोनों कथन सही है। इसमें उपग्रह जो होते हैं, उपग्रह का वेग उसकी कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। उपग्रह का वेग उसकी कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। जिस ग्रह का परिक्रमा करते हैं उसके द्रव्यमान त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता नहीं करता है। उपग्रह जो होते हैं जिस ग्रह का परिक्रमा करते हैं उसके द्रव्यमान त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है, भौतिक घटना और उससे संबंधित नियम है। रॉकेट का परिप्रेक्षण, रॉकेट का परीक्षण जो है यह न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन के तीसरे नियम से रॉकेट परीक्षण के बारे में जानकारी मिलता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल का नियम से। दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। दूध से मक्खन निकालना। वायुयान का उड़ना बर्नौली का सिद्धांत है। वायुयान का उड़ना। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए लेकिन द्रव्यमान वही रहे तो जी गुरुत्व त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या का 1% कम कर दिया जाए लेकिन द्रव्यमान वही रहे तो जी का गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट, घर्षण के बारे में कौन सा कथन गलत है। घर्षण के बारे में गलत कथन को चुनना है। स्नेहक घर्षण को बढ़ा देते हैं। स्नेहक घर्षण को बढ़ा देते हैं, ये कथन गलत है, जबकि स्नेहक घर्षण को कम कर देते हैं। लोटनिक घर्षण सबसे कम होता है। लोटनिक घर्षण सबसे कम घर्षण होता है। घर्षण हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण जो होता है सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निर्वात में एक लोहे की गेंद और एक पंखा को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो सही कथन चुनना है। तो दोनों जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। दोनों एक गुरुत्वीय त्वरण जी समान कार्य करेगा दोनों पर। निर्वात में एक लोहे की गेंद और एक पंखे को समान ऊंचाई से गिरा देंगे तो दोनों जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। दोनों का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान समान कार्य करेगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव करते हैं। पहला कथन है। दूसरा कथन है, कारण है इसका, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह समाप्त हो जाता है। दूसरा गलत है, जबकि पहला सही है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भारहीन का अनुभव करते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम के बारे में विचार करना है। ग्रहों की गति के बारे में, ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने दिया था। सही है। ग्रहों का गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। सही है। सूर्य से दूरी बढ़ने पर ग्रह का परिक्रमण काल घटता है। गलत, बढ़ जाता है। सूर्य से दूरी बढ़ने पर ग्रह का परिक्रमण काल बढ़ता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट है, श्यानता के बारे में कौन सा कथन सही है। श्यानता के बारे में तीनों कथन सही है। गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। गैसों की श्यानता जो होती है तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। द्रव की श्यानता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। शहद की श्यानता पानी से अधिक होती है। शहद की श्यानता पानी से अधिक होती है। द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाएगा। गैस की श्यानता को ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ती है। नेक्स्ट है,
पानी पर सुई का तैरना पानी का सुई पर तैरना या पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पानी का सुई पर तैरना। लोहे के जहाज का पानी पर तैरना आर्कमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लोहे के जहाज का पानी पर तैरना आर्कमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। पानी का सुई पर तैरना पृष्ठ तनाव का कारण होता है। फाउंटेन पेन का काम करना यह कोशिकत्व का कारण होता है। फाउंटेन पेन का काम करना केशिकत्व का कारण होता है। बादलों का हवा में तैरना श्यानता का उदाहरण है। बादलों का हवा में तैरना श्यानता का उदाहरण है। फाउंटेन पेन का काम काम करना केशिकत्व का कारण है। लोहे की जहाज पानी पर तैरना आर्किमिडीज का सिद्धांत है। पानी पर सुई का तैरना पृष्ठ तनाव का कारण है। नेक्स्ट है, यदि किसी द्रव में डिटर्जेंट मिला दिया जाए तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। यदि किसी द्रव में डिटर्जेंट मिला दिया जाए तो उसके पृष्ठ तनाव पर प्रभाव कम हो जाता है। डिटर्जेंट मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है? स्टील जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। नेक्स्ट अगला है, प्रकाश के परिकिरणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। प्रकाश का परिकिरणन के संदर्भ में आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। सही है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। लाल रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का प्रकाश का परिकिरणन ज्यादा होता है। नीला बैगनी प्लस नीला दोनों का होता है, ज्यादा होता है प्रकाश का परिकिरणन। लाल का परिकिरणन कम होता है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर संचार में प्रकाश के किस सिद्धांत का उपयोग की जाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्टिकल फाइबर संचार में प्रकाश के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्टिकल फाइबर संचार में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी क्रिया शामिल होती है? इंद्रधनुष बनने के लिए अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सभी कार्य होते हैं। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी क्रिया शामिल होती है? इंद्रधनुष बनने के लिए अपवर्तनांक, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों क्रिया होती है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले का रंगहीन दिखाई देना प्रकाश के किस घटना का उदाहरण व्यक्तिकरण का कारण है? यह है। नेक्स्ट, उष्मा गति के प्रथम नियम का किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से है। नेक्स्ट, तरंगों के वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तरंगों के वेग के ध्वनि की चाल ठोस पदार्थों में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम होती है। ध्वनि की चाल ठोस पदार्थ में सबसे अधिक होता है, गैस में कम होता है। निर्वात में ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। गलत। निर्वात में ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही है? पराश्रव्य तरंग के बारे में कथन सही बताया गया है। इसमें पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से लेकर अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की, जिसे मानव का कान सुन नहीं सकता पराश्रव्य तरंगों को। नेक्स्ट, मनुष्य के कान इसे आसानी से सुन सकता है। गलत। मनुष्य का कान पराश्रव्य तरंग को नहीं सुन सकता, कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं, चमगादड़। नेक्स्ट है, इसका उपयोग सोनार और अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। पराश्रव्य तरंगे को पराश्रव्य तरंगों का उपयोग सोनार, अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। नेक्स्ट है, तरंग के प्रकार और उसका उपयोग। रेडियो तरंग का प्रयोग रडार और टीवी संचार में होता है। रेडियो तरंग का प्रयोग रडार और टीवी संचार में होता है। सूक्ष्म तरंग का प्रयोग ओवन और खाना पकाने में सूक्ष्म तरंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अवरक्त तरंग का प्रयोग जो होता है रिमोट कंट्रोल और कोहरा में होता है। अवरक्त किरण का प्रयोग रिमोट कंट्रोल और कोहरा में होता है। गामा किरण का प्रयोग कैंसर के इलाज में गामा किरणें का प्रयोग होता है। कैंसर के इलाज में गामा किरणें का प्रयोग होता है। अवरक्त किरण का प्रयोग रिमोट कंट्रोल और कोहरा में होता है। सूक्ष्म तरंग का प्रयोग ओवन और खाना पकाने में होता है। रेडियो तरंग का प्रयोग रडार और टीवी संचार में होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता और तारतम्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ध्वनि की प्रबलता के बारे में गलत कथन है। महिला की आवाज का तारतम्य पुरुष की तुलना में कम होती है। गलत। महिला की आवाज की तारतम्य जो होता है पुरुष की तुलना में ज्यादा होती है। प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। सही है। प्रबलता जो होता है आयाम पर निर्भर करता है। सही है। तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह भी सही है। तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। शोर को डेसिबल में मापते हैं। सही है। शोर को डेसिबल में मापते हैं। सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कौन कथनों पर विचार करना है? विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कथन पर विचार करना, जिसमें है दोनों कथन इसमें सही दिया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंग चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण। गलत है। एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। एक्सरे है। एक्सरे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट, फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? फ्यूज तार की विशेषता होनी चाहिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार की विशेषता उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रतिरोध के बारे में
में विचार करना। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध तार की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तार तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, सही है। तार की मोटाई अनुप्रस्थ काट बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है, यह भी सही है। दोनों कथन सही है। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तार की मोटाई अनुप्रस्थ काट बढ़ाने पर भी प्रतिरोध घट जाता है। तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है उसमें। नेक्स्ट है, फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी समस्थानिक और उसका उपयोग। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है। गामा किरण का भी प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है, और कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के उपचार में। आयोडीन 131 का प्रयोग जो होता है, आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि को उपचार करने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग होता है। कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारण में कार्बन 14 का प्रयोग होता है। कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारण में होता है। सोडियम 14 का प्रयोग रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए, सोडियम 14 का प्रयोग होता है रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए। कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए, सोडियम 14 का रक्त के थक्का पता लगाने के लिए। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि का उपचार के लिए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अब इसमें से कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन इसमें सही दिया गया है। वह कथन है, मानक मॉडल जो होता है भौतिक का मान, मानक मॉडल पर भौतिकी का मान मॉडल ब्रह्मांड के 4 मूलभूत बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय, प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय की व्याख्या करता है, लेकिन यह गुरुत्व को समाहित करने में विफल रहता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यह केवल उप परमाणविक कणों तक सीमित है और बड़े पिंडों पर लागू होता है क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक होता है। नेक्स्ट, क्वांटम उलझाव जो होता है, जब दो कण उलझ जाते हैं तो उसके बीच सूचना का संचार प्रकाश की गति से भी तेज हो सकता है, जो आइंस्टीन के सापेक्ष के विशेष सिद्धांत का प्रत्यक्ष उल्लंघन करता है, यह गलत है। नेक्स्ट, मानक मॉडल जो होता है भौतिक का मानक मॉडल ब्रह्मांड के 4 मूलभूत बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय, प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय की व्याख्या करता है, मानक मॉडल, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण की समाहित करने में विफल है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी मानक मॉडल नहीं देता है। नेक्स्ट है, विद्युत धाराओं के बारे में विचार करना। विद्युत धारा के बारे में केवल एक कथन सही इसमें दिया गया है, जिसमें है कि सुपर कंडक्टर्स का प्रतिरोध शून्य होता है जब उसे बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। सुपर कंडक्टर्स का प्रतिरोध शून्य होता है जब उसे बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल दृष्ट धारा का कार्य करता है, गलत। ट्रांसफार्मर दृष्ट और एसी दोनों का कार्य करता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत उच्च होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। फ्यूज तार का गलनांक निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट है, एस्थेटिक सबसे ज्यादा एस्थेटिक, उसके बाद सर्पी, फिर लोटनिक घर्षण जो होता है, घर्षण सबसे ज्यादा एस्थेटिक में होता है, फिर सर्पी घर्षण होता है, फिर लोटनिक घर्षण होता है। नेक्स्ट है, घर्षण के संदर्भ में बताया गया है। घर्षण जो होता है, घर्षण लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से अधिक होता है, गलत है। लोटनिक घर्षण का मान जो होता है सर्पी घर्षण से कम होता है। घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, सही है। घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण होता है, फिर सर्पी घर्षण, और उससे कम होता है लोटनिक घर्षण। सबसे ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, फिर होता है सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण से कम होता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह है सेल्सियस ऊष्मा का। सेल्सियस है जो ऊष्मा का माप नहीं है, या कैलोरी है। सेल्सियस जो है यह गलत दिया गया है, सम्मिलित है सेल्सियस जो कैलोरी का। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंग दैर्घ्य का सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, यह भी सही है। नॉट जहाज की गति का मापना, यह भी सही दिया गया है। नॉट जो होता है नॉट के तहत जहाज की गति को मापते हैं। नॉटिकल मील में नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापते हैं। एंगस्ट्रॉम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को नापते हैं। उष्मा उष्मा का होता है केल्विन, होता है केल्विन। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? प्रथम नियम को। नेक्स्ट, निस्तापन और भर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निस्तापन और भर्जन के कथन जो दिए गए हैं, निस्तापन जो होता है, निस्तापन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कार्बोनेट एस्को के लिए उपयोग किया जाता है। निस्तापन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोनेट एस्को के लिए उपयोग किया जाता है, सही है। नेक्स्ट है, निस्तापन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जन होता है। भर्जन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।
नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन और ओजोन को उसकी परमाणुकता के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया? आर्गन और ओजोन को उसकी परमाणु परमाणुकता के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया? आर्गन एक परमाणुक, ओजोन त्रिपरमाणुक है। आर्गन को एक परमाणुक में, ओजोन को त्रिपरमाणुक में रखा गया। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। प्रकाश की गति के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? घटते क्रम में बताना। प्रकाश की गति के क्रम में तो निर्वात में ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, फिर जल में, उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल होती है। सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, उससे कम होता है कांच, जल में, जल से भी कम होता है कांच में। नेक्स्ट है किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट सेल्सियस का मान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है मिलान करना है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और नमक का प्रयोग ऊर्ध्वपातन के द्वारा होता है। अमोनियम क्लोराइड और नमक को ऊर्ध्वपात पृथक्करण विधि जो है ऊर्ध्वपातन विधि है। एसीटोन और जल को अलग करते हैं आसवन विधि द्वारा। एसीटोन और जल को आसवन विधि के द्वारा करते हैं। वायु के घटक जो होते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा, वायु के घटक को प्रभाजी आसवन द्वारा करते हैं। कम अंतर पर इसको क्वथनांक में अंतर, कम अंतर पर होता है प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट तेल और जल को पृथक कीप के द्वारा अलग करते हैं। तेल और जल को पृथक कीप के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करना जिसमें दोनों कथन सही हैं। इसमें एक्वारेजिया अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 का मिश्रण होता है, सही है। जिसमें एक्वारेजिया अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 1 अनुपात में होता है और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक HCl 3 अनुपात में होता है। इसलिए एक्वारेजिया अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के मिश्रण होते हैं, सही है। यह सोना और प्लेटिनियम जैसे महान धातु को घोलने में सक्षम है। एक्वारेजिया जो है सोना और प्लेटिनियम जैसे महान धातु को घोल देने में सक्षम होता है, घोल देता है। नेक्स्ट है कठोर जल के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? कठोर जल जो होता है यह जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। जल का अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। नेक्स्ट है आयन विनिमय विधि द्वारा उपयोग अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या होता है? आयन विनिमय विधि का उपयोग करके जल की कठोरता को दूर करते हैं। नेक्स्ट है येलो केक क्या है जो अक्सर अंतरराष्ट्रीय तस्करी कोई खबरों में रहता है? येलो केक जो है परमाणु ईंधन तैयार करने में उपयोग होता है। येलो केक का जो होता है यह यूरेनियम ऑक्साइड का सांद्रण होता है। अंतरराष्ट्रीय तस्करी में खबर में रहता है येलो केक, जिसे यूरेनियम ऑक्साइड का सांद्रण होता है, पाउडर के रूप में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। कितने युग्म इसमें सही? 2 युग्म सही है। जिसमें शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक नहीं नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। नेक्स्ट है मिलान करना है। गन मेटल जो होता है, गन मेटल में तांबा टीन प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा टीन और जस्ता मिला करके गन मेटल बनता है। तांबा टीन और जस्ता से फास्फर ब्रॉन्ज जो होता है तांबा टीन और फास्फोरस से मिलता है। तांबा टीन फास्फोरस मिला करके फास्फोरस ब्रोंज बनता है। जर्मन सिल्वर बनाने के लिए तांबा जस्ता निकेल का उपयोग करते हैं। जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर में स्टेनलेस स्टील में लोहा क्रोमियम निकेल का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकेल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तांबा जस्ता निकेल को मिलाकर के जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। तांबा टीन जस्ता मिलाकर के गन मेटल बनता है। तांबा टीन फास्फोरस को मिलाकर के फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाया जाता है। नेक्स्ट अगला है हाइड्रोजन ईंधन सेल के बारे में विचार करना है। दोनों कथन सही है। यह रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसमें उप उत्पाद के रूप में केवल जल और ऊष्मा निकलती है। दोनों कथन सही था। इसमें सौर ऊर्जा की तुलना में कम कुशल होता है, गलत। सौर ऊर्जा की तुलना में ज्यादा कुशल होता है यह हाइड्रोजन ईंधन जो होता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल के बारे में विचार करना है। रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें उप उत्पाद के रूप में केवल जल और ऊष्मा निकलता है। उप उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन ईंधन में यह सौर ऊर्जा की तुलना में कम कुशल होता है, ज्यादा कुशल होता है सौर ऊर्जा की तुलना में। नेक्स्ट नाभिक के रिएक्टर में मंदक के संदर्भ में बताना है। नाभिक के रिएक्टर में मंदक के संदर्भ में न्यूट्रॉन की गति को धीमा, न्यूट्रॉन जो होता है इसमें गति को धीमा करता है। नाभिक के रिएक्टर में मंदक की गति को धीमा करता है न्यूट्रॉन। भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होता है। नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग होता है। यह श्रृंखला अभिक्रिया को पूरी तरह रोक देता है, पूरी तरह नहीं करता है। यह श्रृंखला अभिक्रिया को कम करता है। नाभिक रिएक्टर में मंदक जो होता है
श्रृंखला अपक्रिया को पूरी तरह से नहीं रोक पाता, कम करता है सिर्फ। नेक्स्ट बहुलक के बारे में विचार करना है। बहुलक जो होता है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक बर्तन में किया जाता है। सही है, टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक बर्तन में किया जाता है। इसमें से कितने कथन गलत हैं? तो गलत कथन बेकलाइट एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक, यही गलत है। बेकलाइट थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है, थर्मोसेटिंग है यह। बेकलाइट जो है थर्मोसेटिंग बहुलक है, दोबारा नहीं ढाला जा सकता है, बेकलाइट को दोबारा नहीं ढाला जा सकता है। नेक्स्ट टेफ्लॉन का उपयोग, टेफ्लॉन का उपयोग जो होता है नॉन स्टिक बर्तन में होता है। सही है। नियोप्रीन एक कृत्रिम रबर है, नियोप्रीन जो है कृत्रिम रबर है। सही है। बेकलाइट एक थर्मोसेटिंग बहुलक है, नियोप्रीन एक कृत्रिम रबर है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन में होता है। सही है। नेक्स्ट फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका उपयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे उपयुक्त रसायन का नाम जो है सिल्वर आयोडाइड है। कृत्रिम वर्षा करने के लिए सब सर्वाधिक उपयुक्त रसायन का नाम सिल्वर आयोडाइड है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इसमें कपड़ा से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़ा से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है एस्पिरिन का रासायन नाम क्या होता है? एप्सरीन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है यह एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। नेक्स्ट नोबल गैस के बारे में बताना। नोबल गैस जो है, कितने कथन सही है? केवल एक कथन सही इसमें दिया गया। नोबल गैस में हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर गैस है। सही है, हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर गैस है। रेडॉन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला नोबल गैस है। रेडॉन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस है। क्यूसिन को ट्रेसर गैस भी कहते हैं, कहा जाता है। क्यूसन को ट्रेजर गैस भी कहते हैं, जेनॉन को कहते हैं। जेनॉन को ट्रेजर गैस कहते हैं, जेनॉन को कहते हैं। रेडॉन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नहीं, आर्गन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 0.93% पाया जाता है आर्गन वायुमंडल में। 0.93% सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला नोबल गैस जो है आर्गन है। वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में नोबल गैस आर्गन है, 0.93% है। हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। नेक्स्ट है कोल गैस के मुख्य घटक जो होते हैं मीथेन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को मिलाकर के कोल गैस बनाया जाता है। कोल गैस जो होते हैं मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को मिलाकर बनाते हैं। नेक्स्ट कांच के बारे में कथन सही बताना है। कितने कथन सही है? 2 कथन सही है। कांच जो एक अतिशीतित द्रव होता है, कांच जो होता है, कांच के बारे में, कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। क्वार्टज कांच का मुख्य घटक सिलिका होता है। क्वार्टज कांच का मुख्य घटक सिलिका होता है। कांच एक क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। क्वार्टज कांच का मुख्य घटक सिलिका होता है। कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। नेक्स्ट है धातुओं की सक्रिय श्रेणी जो होती है, कितने युग्म गलत इसमें दिए गए हैं? एक युग्म गलत दिया गया है। पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय होता है, पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय होता है। सोना और प्लेटिनियम कृत्रिम में स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। लोहा तांबा के विलयन में तांबे को विस्थापित नहीं कर सकता है। लोहा तांबे के विलयन से तांबा को विस्थापित नहीं कर सकता है, गलत है, कर सकता है। नेक्स्ट है कोलाइड्स समाधान के बारे में विचार करना। कोलाइड समाधान के बारे में विचार करना जिसमें है कितने कथन सही है? 2 कथन सही है। कोलाइड समाधान के बारे में मक्खन एक जल में तेल प्रकार का इमल्सन है। मक्खन जो एक जल में तेल प्रकार का इमल्सन होता है। कोहरा एक गैस में द्रव का एरोसोल होता है। कोहरा जो होता है एक गैस में द्रव का एरोसोल होता है, कोहरा। टिंडल प्रभाव केवल तभी दिखता है जब कणों का व्यास प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत छोटा नहीं, जब बहुत बड़ा होता है। टिंडल प्रभाव केवल तभी दिखता है जब कणों का व्यास प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है तब दिखता है। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक का परीक्षण जो होता है फेलिंग विलियम का उपयोग एल्डिहाइड की पहचान के लिए होता है। कार्बनिक यौगिक का परीक्षण में फेलिंग विलयन का उपयोग एल्डिहाइड की पहचान नहीं, कीटोन की पहचान। फ्लेमिंग विलयन का उपयोग जो है एल्डिहाइड की पहचान के लिए होता है, सही है। कार्बनिक यौगिक का परीक्षण में फेलिंग विलयन का उपयोग एल्डिहाइड की पहचान के लिए होता है। कीटोन फ्लेमिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देता है, कीटोन नहीं देता, लाल अवक्षेप नहीं देता। कीटोन फेलिंग विलियम के साथ में लाल अवक्षेप नहीं देता। नेक्स्ट है उत्प्रेरण के संदर्भ में विचार करना। उत्प्रेरण जो होता है
जियोलाइट आकार चयनात्मक उत्प्रेरक होते हैं। जियोलाइट आकार चयनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, सही है। उत्प्रेरक के बारे में बताना था। जियोलाइट आकार चयनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, सही है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक हैं जो केवल उच्च तापमान पर सक्रिय होते हैं, गलत, निष्क्रिय हो जाते हैं। उच्च तापमान पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक हैं जो उच्च तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, एस्क और उसके शोधन। एल्युमिनियम एल्युमिनियम हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया जो होता है, एस्क और उसके शोधन की प्रक्रिया, जो एल्युमिनियम का शोधन प्रक्रिया का नाम है एस्क का हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया है। हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया के द्वारा होता है। आयरन आयरन का आयरन का जो एस्क का शोधन विधि है यह वात्य भट्ठी होता है। आयरन का शोधन विधि वात्य भट्ठी है। एल्युमिनियम का जो शोधन विधि है हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया होता है। कॉपर साइनाइड प्रक्रिया के द्वारा सोना चांदी के लिए प्रयोग होता है, कॉपर के लिए नहीं होता है। साइनाइड प्रक्रिया चांदी और सोना के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा के घटक पर विचार करना। अम्ल वर्षा जो होता है, अम्ल वर्षा के मुख्य रूप से कौन उपस्थित होता है? अम्ल वर्षा में जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, बैटरी बैटरी तकनीक के बारे में बताना है। बैटरी तकनीक, कितने कथन सही है? 2 कथन सही दिया है बैटरी में। लिथियम आयन बैटरी में ग्रेफाइट का उपयोग एनोड के रूप में होता है। लिथियम आयन बैटरी में ग्रेफाइट का उपयोग एनोड के रूप में होता है, सही है। लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है, सही है। नेक्स्ट है, फ्यूल सेल में ईंधन के रूप में केवल मीथेन का उपयोग होता है? नहीं, केवल मीथेन नहीं, हाइड्रोजन का भी उपयोग होता है। फ्यूल सेल में ईंधन के रूप में मीथेन और हाइड्रोजन दोनों का उपयोग होता है। मीथेन और हाइड्रोजन का भी उपयोग होता है। लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। और लिथियम आयन बैटरी में ग्रेफाइट का उपयोग एनोड के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग लिथियम आयन बैटरी में होता है। नेक्स्ट है, फ्लैश पॉइंट का क्या अर्थ होता है? फ्लैश पॉइंट का अर्थ होता है वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल वाष्प बनकर आग पकड़ सकता है, उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। फ्लैश पॉइंट का अर्थ होता है वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल वाष्प बनकर आग पकड़ सकता हो। नेक्स्ट, कृत्रिम मिठास में सबसे अधिक मीठा कौन होता है? यह होता है एलिटेम होता है। कृत्रिम मिठास में सबसे अधिक मीठा होता है एलिटेम होता है, एलिटेम। सैकरी भी होना चाहिए, एस्पार्टम भी होना चाहिए, लेकिन एलिटेम के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व विद्युत ऋणात्मक में सबसे ऊपर होता है? फ्लोरीन होता है। विद्युत ऋणात्मक में सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है। सबसे कम आयोडीन, उससे ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से भी ज्यादा क्लोरीन का, क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है। विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का होता है। विद्युत ऋणात्मकता में सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, उससे कम क्लोरीन का होता है। क्लोरीन से भी कम ब्रोमीन का, ब्रोमीन से भी कम आयोडीन का होता है। सबसे कम अगर बोलेगा तो विद्युत ऋणात्मकता आयोडीन का, विद्युत ऋणात्मक सबसे ऊपर में होगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है। नेक्स्ट है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के संदर्भ में बताना है। क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के बारे में, क्वार्टज एक क्रिस्टलीय ठोस है जबकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्वार्टज एक क्रिस्टलीय ठोस है, कांच अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित और तीक्ष्ण होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक और कृत्रिम संकेतक के बारे में विचार करना। प्राकृतिक और कृत्रिम संकेतक के बारे में विचार करना, जिसमें है सभी कथन सही दिए गए हैं इसमें। लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलियन जो होता है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में गुलाबी लाल और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है अम्लीय माध्यम में गुलाबी रंग का होता है और क्षारीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज पीला रंग का होता है। फिनोल फिनोल फथलीन अम्लीय विलयन में रंगीन हो जाता है। फिनोल फथलीन अम्लीय विलयन में रंगीन होता है, क्षारीय में गुलाबी होता है। फिनोल्फथलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन और फिनोल्फथलीन जो होता है क्षारीय में गुलाबी रंग का दिखता है। नेक्स्ट है, एलपीजी और सीएनजी के बारे में विचार करना है। एलपीजी जो है, एलपीजी का मुख्य घटक मीथेन नहीं, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट है, सीएनजी का मुख्य रूप से प्रोपेन होता है, गलत, मीथेन होता है। सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन होता है, मीथेन। एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, सही है। एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, सही है। नेक्स्ट है, हैबर प्रक्रिया अमोनिया निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है? यह
सूक्ष्म विभाजित लोहा का प्रयोग होता है। हैबर प्रक्रिया अमोनिया निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्म विभाजित लोहा का प्रयोग होता है। मोलिब्डेनम का भी प्रयोग होता है इसमें। नेक्स्ट है धूप के चश्मा में प्रयुक्त फोटोग्राफिक कांच धूप में काला क्यों हो जाता है? इसमें सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर ब्रोमाइड के सूक्ष्म कण होते हैं इसलिए। धूप के चश्मे में प्रयुक्त फोटोक्रोमिक कांच धूप में काला क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर ब्रोमाइड के सूक्ष्म कण होते हैं इसलिए। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सही है इसमें? 1 और 3 सही है। जिसमें है समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। समभारिकों में रासायनिक गुण हमेशा समान होते हैं। गलत। समभारिक में रासायनिक गुण हमेशा समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्रिटियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्रिटियम एक रेडियोधर्मी तत्व होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्रिटियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। नेक्स्ट आदर्श विलयन के बारे में विचार करना, जिसमें है यह सभी सांद्र पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। घटक द्रव्यों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन होता है। आदर्श विलयन में घटक द्रव्यों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य हो जाता है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिश्रण एक अनादर्श विलयन होता है। अनादर्श विलयन नहीं होता है, अदिश होता है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिश्रण एक आदर्श विलयन होता है। घटक द्रव्यों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। आदर्श विलयन में घटक द्रव्यों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य हो जाता है। नेक्स्ट अगला है जब दो परमाणु पर इलेक्ट्रॉन खो देता जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश आता है। खोने के बाद उस पर धन आवेश आता है। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट है जंग लगने की प्रक्रिया के संदर्भ में कितने कथन सही किए गए? इसमें 2 कथन है। एक विद्युत रासायनिक अपघटन है। जंग लगना एक विद्युत रासायनिक घटना होती है। लोहे की परत पर एनोड पर ऑक्सीजन का अपचय होता है। गलत। कैथोड पर होता है। लोहे की सतह पर कैथोड पर ऑक्सीजन का अपचयन होता है। खारे पानी में जंग लगने की दर शुद्ध पानी की तुलना में अधिक होता है। खारे पानी में जंग लगने की दर जो होता है शुद्ध पानी की तुलना में ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हीलियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कोश पूरा होता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक के कार्य के बारे में विचार करना। उत्प्रेरक के कार्य के बारे में विचार करना है। उत्प्रेरक जो होता है यह अभिक्रिया को सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया को सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। यह अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को बदलता है, नहीं बदल पाता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट है विकिरणों की भेदन क्षमता के संदर्भ में बताना है, जिसमें गामा किरणें उच्चतम ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। गामा किरणें उच्चतम ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होती है। बीटा कण में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। अल्फा कण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे कम होता है। अल्फा कणों की भेदन क्षमता कम होती है, ज्यादा गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। गामा किरणें उच्चता ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। अल्फा किरणों की कम होती है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में होते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में बीटा कण होते हैं। नेक्स्ट है धातु के भौतिक गुण पर विचार करना। धातु का जो भौतिक गुण है इसमें पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव रहता है। गैलियम को हथेली पर रखने पर वह पिघल जाता है। गैलियम को हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। ग्रेफाइट एक अधातु है जो बिजली का अच्छा संवाहक होता है। ग्रेफाइट एक धातु नहीं है, अधातु है जो बिजली का अच्छा संवाहक होता है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन और उसके प्रमुख कार्य। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है शीर्ष प्रमुखता में काम आता है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है पादप में यह शीर्ष प्रमुखता के रूप में ऑक्सिन होता है। जिब्रेलिन जो होता है परसुप्त को तोड़ने का कार्य करता है। जिब्रेलिन हार्मोन पादप में परसुप्ति को तोड़ने का कार्य करता है। साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका का विभाजन करता है। पादपों में कोशिका का विभाजन साइटोकाइनिन हार्मोन के द्वारा होता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है यह रंध्रों को
बंद होना, रंध्रों का बंद होना एब्सिसिक एसिड के कारण, खुलना या बंद होना एब्सिसिक एसिड से होता है। साइटोकिनिन में कोशिका का विभाजन होता है। जिबरेलिन जो होता है प्रसुप्ति को तोड़ने में कार्य आता है। ऑक्सीजन जो होता है शीर्ष पर मुक्ता वाला होता है हार्मोन। नेक्स्ट है रोग और उसके कारकों के बारे में बताया गया है। आलू का लेट ब्लाइट रोग जो होता है कवक से होता है। आलू का लेट ब्लाइट रोग कवक से होता है। गेहूं का रस्ट रोग जो होता है कवक से, गेहूं का रस्ट रोग होता है। आलू का मोजाक रोग विषाणु से होता है। आलू का मोजाक रोग विषाणु से होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन का रोग जो होता है जीवाणु से होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग जीवाणु से होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग जीवाणु से। आलू का मोजाक रोग विषाणु से, वायरस से। गेहूं का रस्ट रोग कवक से, फंगी से। आलू का लेट ब्लाइट रोग कवक से होता है। नेक्स्ट है एंटी जिब्रेलिन किस हार्मोन को कहते हैं? एंटी जिब्रेलिन किस हार्मोन को कहते हैं? एप्सी एप्सिक एसिड को, एब्सिसिक एसिड को एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है? या एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन कहा जाता है। तनाव बीजों को प्रसुप्ति बनाए रखता है। यह एब्सिसिक एसिड जो होता है यह तनाव हार्मोन होता है, बीजों की प्रसुप्ति को बनाए रखता है। सूखा सहिष्णुता होता है यह। नेक्स्ट है क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। रंध्रों के कार्य के संदर्भ में विचार करना, रंध्रों के कार्य के बारे में विचार करना है जिसमें सभी कथन सही दिया गया। रंध्रों के कार्य के बारे में, ये गैसों के विनिमय का मुख्य द्वार होता है। रंध्र जो होते हैं गैस के विनिमय का मुख्य द्वार होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी रंध्र के माध्यम से होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्र के माध्यम से होती है। रंध्र का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं की स्फूर्ति पर निर्भर करता है। रंध्र का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं की स्फूर्ति पर निर्भर करता है। रंध्रों का खुलना बंद होना रक्षक कोशिकाओं की स्फूर्ति पर निर्भर करता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्र के माध्यम से होता है। ये गैसों के विनिमय का मुख्य द्वार रंध्र होता है। गैस के विनिमय का द्वार रंध्र होता है। नेक्स्ट है इटाई इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? इटाई इटाई रोग जो होता है यह कैडमियम की कमी से होता है। जापान में ज्यादा देखा गया है। कैडमियम की कमी से इटाई इटाई रोग होता है। हड्डी जोड़ों का दर्द होता है इटाई इटाई रोग में। कैडमियम कैडमियम की अधिकता से होता है। मिनी माता रोग जो होता है यह पारा एचजी से होता है। यह भी जापान में होता है मिनी माता रोग। नेक्स्ट है इटाई इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग के संदर्भ में विचार करना। विषाणु जनित रोग जो है इसमें यह है विषाणु जनित जो एंटीबायोटिक दवा विषाणुओं को नष्ट करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। गलत, यह यह कथन गलत दिया गया है इसमें। जबकि डेंगू और चिकनगुनिया दोनों एडिज इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों एडिज इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी वायरस यकृत को प्रभावित करता है और यह रक्त के माध्यम से फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस यकृत को प्रभावित करता है और यह रक्त के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए होता है? एड्स के परीक्षण। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स का पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? उसे वेक्सेक्टोमी कहते हैं। वेक्सेक्टोमी पुरुषों में नसबंदी को कहते हैं वेक्सेक्टोमी कहते हैं। वास डिफरेंस किया जाता है। वास डिफरेंस किया जाता है शुक्रवाहिका नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। पुरुषों की नसबंदी में जो होता है यह वास डिफरेंस किया जाता है शुक्रवाहिका नली को काटकर बांध दिया जाता है। इसे पुरुषों की नसबंदी को वेक्सोटोमी कहते हैं। नेक्स्ट निषेचन की प्रक्रिया मानव शरीर के किस भाग में संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी नलिका में होता है। नेक्स्ट है अनैच्छिक क्रिया जैसे छींकना, खांसना, लार आना का नियंत्रण कहाँ से होता है? मेंडुला ओब्लागेंटा के द्वारा होता है। मेंडुला ओब्लागेंटा के द्वारा होता है। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे छींकना, खांसना, लार आना नियंत्रण केंद्र इसका होता है मेंडुला ओब्लागेंटा होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। रीढ़ की हड्डी में 31 जोड़ी होता है कपाल तंत्रिकाएं। रीढ़ की हड्डी में 31 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी होती है। मनुष्य के कुल कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है? 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट मस्तिष्क को ढकने वाले 3 परतों का बाहर से अंदर की ओर सही क्रम बताना है। मस्तिष्क को ढकने वाले 3 परतों का बाहर से अंदर की ओर का सही क्रम जो इसमें है ड्यूरामेटर, एक्नोनाइड, पायामेटर। ड्यूरामेटर, एनेक्नाइड और पारामेटर ये अंदर की ओर होता है। सबसे अंदर की ओर होता है पायामेटर, तो डीएपी बोलेंगे तो ड्यूरामेटर। बाहर की ओर हो जाएगा ड्यूरामेटर डी, और ए से हो जाएगा इलेक्ट्रोनाइड जो हो जाएगा बीच में हो जाएगा, और पारामीटर जो होता है अंदर होता है। तो मस्तिष्क को ढकने वाले 3 परत का बाहर से अंदर की ओर जो क्रम है यह हो जाएगा डीएपी, ड्यूरामीटर,
एक्टिनाइड और पारामीटर अंदर की ओर होता है, पायामीटर और ड्यूरामीटर जो होता है बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट न्यूरॉन और संचार के बारे में विचार करना। न्यूरॉन और संचार, इसमें गलत कथन चुनना है। मायोसिन शीघ्र तंत्रिका वेगों की गति को कम कर देती है, गलत है। मायोसिन शीघ्र शीघ्र तंत्रिका वेगों की गति को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है, दो न्यूरॉन्स के मिलने वाले स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन्स के मिलने के स्थल को सिनेप्स कहते हैं। संकेतों का संचरण, न्यूरॉन संचार में संकेतों का संचरण न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन नामक रसायन द्वारा होता है। संकेतकों का संचरण न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन नामक रसायन द्वारा होता है। न्यूरॉन और संचार के माध्यम में होते हैं डोपामाइन। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग प्रकार की होती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखने में उत्तरदायी होता है? सेरिबेलम। मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए में कार्य करता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम होता है मनुष्य का, मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग जो होता है शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए में रखने में उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के संदर्भ में विचार करना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है यह, इसे प्रसव हार्मोन और लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन और लव हार्मोन कहते हैं। यह बच्चों के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन और स्तन ग्रंथियों से दूध के निष्कासन में मदद करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है, गलत। इसका स्राव जो होता है पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। यह बच्चों के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन और स्तन ग्रंथि से दूध के निष्कासन में होता है। यह इसे प्रसव हार्मोन या लव हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। नेक्स्ट है अग्नाशय की ग्रंथिल भूमिका के बारे में विचार करना। अग्नाशय की ग्रंथिल भूमिका जो होता है यह अग्नाशय ग्रंथि जो होती है यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका एक एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। अग्नाशय के द्वारा एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है। इसकी बीटा कोशिका ग्लूकोन हार्मोन का स्राव करती है जो रक्त शर्करा बढ़ाती नहीं है, घटाती है। इसमें बीटा कोशिका नहीं अल्फा कोशिका, अग्नाशय में अल्फा कोशिका ग्लूकोन हार्मोन को स्राव करती है जो रक्त की शर्करा को घटा देती है। नेक्स्ट है डायलिसिस की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विसरण और प्रासरण पर। डायलिसिस की क्रिया जो होता है यह विसरण और प्रासरण की क्रिया पर कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विभिन्न जंतुओं और उसके मुख्य उत्सर्जी उत्पाद हैं। जैसे पक्षी और सरीसृप में यूरिक एसिड निकलता है। उत्सर्जी जो इसमें उत्सर्जन जो होता है उत्पाद जो है पक्षी और सरीसृप में यूरिक एसिड होता है। मछली में यूरिया निकलता है, मछली में यूरिया। नेक्स्ट है मनुष्य और स्तनी में अमोनिया निकलता है। उत्सर्जी जो है पदार्थ मनुष्य और स्तनधारी में अमोनिया निकलता है। यूरिया निकलता है मछली में, और मछली में निकलता है यूरिया, और पक्षी और सरीसृप में यूरिक एसिड निकलता है। उत्सर्जी पदार्थ है उत्पाद जो है मछली में यूरिया और मनुष्य में अमोनिया निकलता है। नेक्स्ट है ग्लोमेरुर ग्लोमेरुर फिल्ट्रेशन के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। ग्लोमेरुर फिल्ट्रेशन के संदर्भ में विचार करना जिसमें है यह नेफ्रॉन के बोमट कैप्सूल में होने वाली रक्त शोधन की प्रक्रिया होती है। यह नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल में होने वाली रक्त शोधन प्रक्रिया जो होती है ग्लोमेरुर फिल्ट्रेशन की संदर्भ में बताना है। ग्लोमेरुर फिल्ट्रेशन जो प्रक्रिया होता है यह नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में होने वाली रक्त शोधन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में रक्त की कोशिका और बड़े प्रोटीन भी छानकर नीचे चले जाते हैं, नीचे नहीं जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। मानव शरीर में मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में। ऑर्गनियस चक्र द्वारा ऑर्निशियन चक्र के द्वारा होता है। मानव शरीर में यूरिया उत्सर्जी पदार्थ यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट है एरिथ्रोब्लास्टिसिस फ्लेटिसिस रोग कब होता है? एरिथ्रोब्लास्टिस फ्लेटिस रोग कब होता है? जब पिता RH फैक्टर हो और माता RH माइनस होती है तब। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एरिथ्रोब्लास्टिसिस फ्लेटिलिस रोग जो होता है यह जब पिता RH फैक्टर होता है और माता RH माइनस होती है तब। जब पिता RH प्लस होगा और माता RH माइनस होती है तब उस समय एरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटेलिस रोग होता है। नेक्स्ट है रक्त कोशिकाओं ब्लड सेल के बारे में विचार करना है। रक्त कोशिका ब्लड सेल जो होता है आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार होती है, सही है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना नहीं होता है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है थक्का बनाना।
थक्का बनाना होता है शायद, नहीं बनाना होता है। 3 नंबर इसका कथन गलत दिया है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना नहीं होता है। प्लेटलेट्स का कार्य होता है थक्का बनाना होता है। नेक्स्ट, ग्रासनली में भोजन किस गति के माध्यम से नीचे जाता है? यह कर्माकुंचन गति से होता है। ग्रासनली में भोजन कर्माकुंचन गति से नीचे जाता है। नेक्स्ट, पीत रस के बारे में विचार करना। पीत रस जो होता है, इसमें सही कथन चुनना। पीत रस के बारे में, पीत रस जो होता है इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। पीत रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह वसा के पाचन में सहायक होता है। पीत के बारे में विचार करना, सही कथन को चुनना है। केवल 2 कथन सही है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है और फिर भी यह वसा के पाचन में सहायक होता है। पीत रस जो होता है इसमें एंजाइम, पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह वसा का पाचन करता है। पीत रस, इसका निर्माण पित्ताशय में होता है। यह गलत दिया गया, पित्ताशय में सही है। विटामिन की कमी और उसके विशिष्ट लक्षण पर सम्मिलित करना। विटामिन की कमी, जैसे विटामिन B3, नियासिन। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। इससे कमी रोग होता है डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस रोग होता है। डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस विशिष्ट लक्षण है विटामिन B3 की कमी का। विटामिन B2 का कमी का जो है जीभ में सूजन हो जाता है। जीभ में सूजन विटामिन B2 से होता है। विटामिन B6 से चिड़चिड़ापन और ऐठन होता है। शरीर में ऐठन और चिड़चिड़ापन विटामिन B6 की कमी से होता है। विटामिन D की कमी से वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया होता है और बच्चे में रिकेटस होता है। रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है विटामिन D की कमी से, और विटामिन 6 की कमी से चिड़चिड़ापन और ऐठन होता है। विटामिन B2 की कमी से जीभ में सूजन आ जाता है। विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस होता है। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग में विटामिन ए का संचय भारी मात्रा में होता है? यह होता है यकृत, लीवर में। लंबे यकृत के लिए होता है विटामिन ए जो होता है लंबे तक, बल्कि डी ई की भी संचित होता है। यकृत में डी के भी संचित होता है। विटामिन ए लंबे समय तक यकृत में रहता है। नेक्स्ट है, घरों में बिजली के उपकरण किस श्रेणी में जो क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। घरों में बिजली का उपकरण समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उपार्जित लक्षणों को वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, मानव शरीर में अवशोषी अंग का उदाहरण है, अवशोषी का अंग का उदाहरण है कृमि रूप से परिशेषिका, कृमि रूप से परिशेषिका, अकल, दाढ़, कान की मांसपेशी, ये सभी अवशेषी अंग है। कान की मांसपेशियां, अकल, दाढ़, कृत्रिम रूप से परिशेषिका, ये सभी मानव शरीर में अवशेषी अंग के उदाहरण है। नेक्स्ट है, डार्विन की फीचेस किसका उत्कृष्ट उदाहरण था? डार्विन का जो फीचेस था इसका उदाहरण था, यह था अनुकूली विकिरण का, अनुकूलनी विकिरण का उदाहरण था। डार्विन का फीचेस उत्कृष्ट उदाहरण था। फीचेस में एक पूर्वज पंछी द्वारा से अलग दूसरे चोंच वाली पंछी विकसित होना, यह था फीचेस जो था, यह डार्विन का अनुकूलनीय विकिरण का उदाहरण था। नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा जगत के संदर्भ में विचार करना है। प्रोटिस्टा जगत में अमीबा और पैरामीशियम इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में अमीबा और पैरामीशियम इसके उदाहरण होते हैं। इसमें सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। मोनेरा के शामिल होते हैं इसमें। प्रोटिस्टा जगत में मोनेरा के जीव शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, जीवों को उनके संघ वर्ग के साथ सम्मिलित करना है। जीव का, जिसमें हाइड्रा जो होता है सेलेटेट्रा समूह का वर्ग का जो हाइड्रा जो जीव है यह सेलिटेट्रा समूह का है। साइकन जीव जो होता है पेरिफेरा समूह का है। पेरिफेरा संघ का जीव साइकन है। तारा मछली जो है इकानोडर्मेट्रा समूह का है। तारा मछली इकानोडर्मेट्रा समूह की है तारा मछली। अष्टभुज जो है मोलस्का समूह का, अष्टभुज मोलस्का समूह का। तारा मछली इकाइनोडर्मेट्रा समूह के। साइकन जो है परिफेरा समूह का है। हाइड्रा सेलिसेट्रा समूह का है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में किसने के द्वारा किया गया था? यह रॉबर्ट हुक के द्वारा। मृत कोशिका खोज किया गया था। जीवित कोशिका लुईस हुक के द्वारा खोजा गया था। कोशिका का खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका खोजा गया। जीवित कोशिका लुईस हुक के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर पर विचार जो होता है इसमें, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिकांग, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु में कोशिका
पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर बताना था। इसमें है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में कोशिका पाया जाता है। नेक्स्ट है लवक केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, गलत। लवक जो होता है ये जंतु कोशिका में नहीं होता, ये पादप कोशिका में होता है। नेक्स्ट है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था 1953 में। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में, नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया था डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज के लिए वाटसन और क्रिक को। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। डीएनए और आरएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबोस शर्करा और आरएनए में राइबोस शर्करा होता है। सही है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है, आरएनए में राइबोस शर्करा होता है। आरएनए आमतौर पर एक रज्जुकी होता है, आरएनए जो होता है आमतौर पर एक रज्जुकी होता है। नेक्स्ट है एजोला का उपयोग मुख्य रूप से किस फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए करते हैं? धान फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एजोला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्मजीव और उसकी श्रेणी। राइबोजियम जो होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक होते हैं। राइजोबियम जो होता है यह सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होते हैं। एनाबिना जो होता है यह नील हरित शैवाल होता है, एनाबिना नील हरित शैवाल होता है। एजोस्पाइरिलियम जो होता है यह मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, एजोस्पाइरिलियम के द्वारा होता है। एस्परजिलियस के द्वारा होता है, फास्फोरस विलिया होता है इसमें। एस्परजिलियस के द्वारा फास्फोरस का विलय होता है, एजोस्पाइरिलियम के द्वारा मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, एनाबिना नील हरित शैवाल होता है, राइबोजियम जो है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में कार्य करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होता है फीमर, सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होता है फीमर। नेक्स्ट है हड्डियों की मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं टेंडन, कंडरा कहते हैं। टेंडन हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाला टेंडरा। लिगामेंट जो होता है हड्डी को हड्डी जोड़ने से स्नायु लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट है जोड़ों के प्रकार के संदर्भ में कथन पर विचार करना, जिसमें है कंदुक खल्लिका संधि कंधे और कुल्हों में पाई जाती है। कंदुक खल्लिका संधि जो होता है कुल्हे में पाई जाती है, कंदुक खलिका संधि कंधे और कुल्हे में पाई जाती है। कंधा और कुल्हा में कंदुक खलिका संधि होता है। हिंज संधि केवल एक ही दिशा में गति को अनुमति देता है, जैसे कोहनी में हिंद संधि होता है जो केवल एक ही दिशा में गति करता है। अचल संधि खोपड़ी की हड्डी के बीच में होता है, अचल संधि खोपड़ी की हड्डी के बीच में अचल संधि होता है। हिंज संधि एक दिशा में गति करता है जो कोहनी में होता है। कंदुक खलिका संधि जो होता है कंधे और कुल्हे में पाया जाता है, कंधे और कुल्हे में कंदुक खलिका संधि होता है। हिंज संधि कोहनी में होता है, अचल संधि खोपड़ी की हड्डी के बीच में होता है, अचल संधि। नेक्स्ट है CRISPR केस 9 तकनीक के संदर्भ में विचार करना। यह तकनीक जो है यह तकनीक केस 9 या आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है जो डीएनए को काटता है। केस 9 एक आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है जो डीएनए को काट देता है। और इसमें है यह तकनीक वैज्ञानिक को डीएनए के विशिष्ट हिस्से को हटाने या बदलने की अनुमति देता है। केस 9 जो होता है CRISPR केस 9 तकनीक जो होता है यह तकनीक वैज्ञानिक को डीएनए को विशिष्ट हिस्से को हटाने या बदलने की अनुमति देता है। केस 9 एक आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है जो डीएनए को काटता है। केस 9 नाम। नेक्स्ट है स्टेम सेल के संदर्भ में विचार करना। स्टेम सेल जो होता है यह स्टेम सेल जो होता है स्टेम सेल जो होता है यह भ्रूणीय स्टेम सेल प्लुरिपोटस होते हैं, यानी वे शरीर को किसी भी कोशिका में विकसित हो सकते हैं। स्टेम सेल प्लुरिपोटेंट होते हैं यानी वे शरीर के किसी भी कोशिका में विकसित होते हैं। भ्रूणीय स्टेम सेल होते हैं। वयस्क स्टेम सेल केवल उन्हीं अंगों में पाए जाते हैं जहां विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे अस्थि मज्जा में होते हैं। अस्थि मज्जा में वयस्क स्टेम सेल केवल उन्हीं अंगों में पाए जाते हैं जहां वे विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे अस्थि मज्जा। नेक्स्ट प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल वयस्क कोशिका को पुनः प्रोग्राम करके बनाए जाते हैं। प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल वयस्क कोशिका को पुनः प्रोग्राम करके बनाए जाते हैं। प्रेरित स्टेम सेल वयस्क कोशिका को पुनः प्रोग्राम करके बनाता है। नेक्स्ट है वयस्क स्टेम सेल जो होता है केवल उन्हीं कोशिका में पाया जाता है जहां विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे अस्थि मज्जा। भ्रूणीय स्टेम सेल जो होता है प्लुरिपोटेंट होते हैं यानी वे शरीर को किसी भी कोशिका को विकसित हो सकता है।
शरीर के किसी भी कोशिका में विकसित हो सकता है। यह भ्रूण स्टेम होता है, प्लुरिपेटेंट कहलाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। टी कोशिका, टी सेल और टीबी कोशिका, टी सेल और बी कोशिका जो होता है, बी सेल के संदर्भ में विचार करना है। यह दोनों, बी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है जो सीधे रोगजनकों से लड़ती है। बी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है जो सीधे रोगजनक से लड़ती है। टी कोशिका सीधे संक्रमित कोशिकाओं पर हमला करती है। टी कोशिका सीधे संक्रमित कोशिकाओं पर हमला करती है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विनियमित कर देती है। टी कोशिका सीधे संक्रमित कोशिका पर हमला करती है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विनियमित करता है। दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन टी कोशिका थाइमस में परिपक्व होती है। दोनों, टी कोशिका और बी कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन टी कोशिका थाइमस में परिपक्व होती है। बी कोशिका जो होता है, कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करता है जो सीधे रोगजनक से लड़ता है, बी कोशिका होता है। टी कोशिका सीधे संक्रमण कोशिकाओं पर हमला करता है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विनियमित करता है। दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन टी कोशिका थाइमस में परिपक्व होती है। नेक्स्ट है, विषाणुओं और वायरोइट के बीच अंतर पर विचार करना है। विषाणु और वायरोइट के बीच में अंतर जो है, इसमें वायरोइड्स में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है और वे केवल आरएनए के टुकड़े होते हैं। वायरोइड्स प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, वे केवल आरएनए के छोटे टुकड़े होते हैं। वायरस जानवरों और पौधे दोनों को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस जो होता है जानवर और पौधा दोनों को संक्रमित करता है, क्योंकि वायरोइड्स मुख्य रूप से केवल पौधे को संक्रमित करते हैं। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा अपार आईडी के संबंध में कौन सा कथन सही है? अपार आईडी जो है, इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में विकसित किया गया है। कौन सा आईडी है यह? अपार आईडी। अपार आईडी जो बना है यह, इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में नियुक्त किया गया। 12 अंक का एक विशिष्ट पहचान नंबर है, मतलब। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने कासमपट्टी वीरा कोलविल संकेत द्वीप को जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया है। राज्य सरकार किस अधिनियम के तहत ऐसे स्थल को अधिसूचित करती है? यह जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। तमिलनाडु सरकार ने कासामपट्टी वीरा कोविल सेक्रेड ग्रोव को जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया है। राज्य सरकार किस अधिनियम के तहत ऐसे स्थलों को अधिसूचित करती है? जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी ने दुनिया का पहला ऐसा डेटा फ्यूज किया है जो अंतरिक्ष तकनीक में बड़ी उपलब्धि है। यह फ्यूजन किन दो तकनीक के बीच में किया गया है? यह सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR और ऑप्टिकल दृश्य इमरजेंसी के बीच में हुआ था। सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR और ऑप्टिकल दृश्य इमरजेंसी के बीच में जो था, भारतीय स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी ने दुनिया का पहला ऐसा डेटा फ्यूज किया जो अंतरिक्ष तकनीक में बड़ी उपलब्धि है। यह फ्यूजन किन दो तकनीक के बीच में था? यह सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR और ऑप्टिकल दृश्य इमरजेंसी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत बिहार राज्य महिला उद्यमिता नीति 2025 के संबंध में कथन पर विचार करना है। इसमें जो कथन है, इस नीति के अंतर्गत गरीब क्षेत्रों की महिला उद्यमिता को स्टार्टअप बिहार योजना के तहत अतिरिक्त 15% प्रोत्साहन बोनस दिया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा जो अप्रैल 2025 में बिहार कैबिनेट के द्वारा बिहार राज्य महिला उद्यमिता नीति लागू किया गया। इसके तहत राज्य में पूरी तरह से महिला द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्योग के लिए अधिकतम 10 लाख ब्याज मुक्त ऋण देने की अवधारणा किया गया था। नेक्स्ट, इस नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमिता को स्टार्टअप बिहार योजना के तहत अतिरिक्त 15% प्रोत्साहन बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो प्रणाली के नए कॉरिडोर के पूर्ण रूप से चालू होने की घोषणा की गई। यह परियोजना किस नदी के बीच से गुजरेगी? हुगली नदी, कोलकाता से होकर के। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो प्रणाली के नए कॉरिडोर को पूर्ण रूप से चालू होने की घोषणा की गई। यह परियोजना किस नदी के नीचे से होकर गुजरेगी? यह हुगली नदी, कोलकाता से गुजरेगी। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच हुए समझौता के अनुसार उत्तर बिहार के कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस स्थान पर एक नए नागरिक हवाई अड्डे के विकास को अंतिम मंजूरी दिया गया है? पूर्णिया में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच हुए समझौते के उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूर्णिया में नए नागरिक हवाई अड्डे के विकास की अंतिम मंजूरी दिया गया था। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन MVA नामक वैक्सीन को किस संक्रमण बीमारी के खिलाफ बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए प्रिक्लिफाई किया गया है? यह है एमपॉक्स मंकी पॉक्स के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने MVA
बैन नामक वैक्सीन को किस संक्रमण बीमारी के खिलाफ बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए प्राक्लिफाई किया है? यह है एमपॉक्स के लिए किया गया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश के सबसे बड़े ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट तथ्य पवन ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखा गया? तमिलनाडु में। अप्रैल 2025 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश के सबसे बड़े ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट तथ्य पवन ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखा गया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, वैश्विक प्लास्टिक संधि को अंतिम रूप देने के लिए INC5 अंतर सरकारी वार्ता समिति का महत्वपूर्ण सम्मेलन कहाँ किया गया? बुसान, दक्षिण कोरिया में। वैश्विक प्लास्टिक संधि को अंतिम रूप देने के लिए INC5 अंतर सरकारी वार्ता समिति का महत्वपूर्ण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह है बुसान, दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा विदेशों में जमा कॉर्पोरेट बॉन्ड। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा विदेशों में जमा कॉर्पोरेट बॉन्ड शामिल नहीं होता है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक नई ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस भंडार में कौन शामिल नहीं होता? यह भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में जमा कॉर्पोरेट बॉन्ड शामिल नहीं होता। नेक्स्ट है, मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के विभिन्न फैसलों के बाद बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के कल्याण के लिए शुरू की गई विशेष प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसके तहत अत्यंत पिछड़े वर्ग EBC की महिला उद्यमिता को बिना गारंटी के 5 लाख तक का लोन देने का प्रावधान किया गया। इस योजना की निगरानी सीधे बिहार विकास मिशन द्वारा की जा रहा है। तो मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के विभिन्न फैसलों के बाद बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST कल्याण के लिए शुरू की गई विशेष प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसके तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC की महिला उद्यमिता को बिना गारंटी का 5 लाख तक का लोन देने का प्रावधान किया गया। इस योजना की निगरानी सीधे बिहार विकास मिशन द्वारा की जा रहा है। नेक्स्ट है, मई 2025 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और फॉर प्रोस्पेरिटी की मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजन की गई। इस ढांचे के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य रहा है? इसमें जो कथन था यह सत्य कथन था। इसकी शुरुआत 2022 में टोक्यो अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा किया गया था। मई 25 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम IPEF की मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस ढांचे के संबंध में कथन सत्य जो है, इसकी शुरुआत 2022 में टोक्यो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा बिहार के पहले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माण के कार्य की प्रगति समीक्षा की गई। यह एक्सप्रेस हाईवे बिहार के किन 2 छोरों को आपस में जोड़ती है? आमस, औरंगाबाद और दरभंगा जयनगर को। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बिहार के पहले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। यह एक्सप्रेस वे बिहार के किन 2 छोरों को आपस में जोड़ती है? औरंगाबाद और दरभंगा को जोड़ती है। औरंगाबाद का आमस और दरभंगा का जयनगर को जोड़ देती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में 14C ने देश भर में बढ़ रहे वित्तीय फ्रॉड को रोकने के लिए किस नए राष्ट्रव्यापी अभियान प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया गया? यह प्रतिबंब और 1930 हेल्पलाइन नेटवर्क को जारी किया गया। प्रतिबंब और 1930 हेल्पलाइन नेटवर्क जारी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय I4C ने देश भर में बढ़ रहे वित्तीय फ्रॉड को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया है। प्रतिबिंब और 1930 हेल्पलाइन नेटवर्क जारी किया गया। नेक्स्ट, मई 2025 में सूर्य की सतह पर अत्यधिक सक्रिय सन स्पॉट AR3664 या उससे समकालीन नए सन स्पॉट के कारण पृथ्वी पर तीव्र भूचुंबकीय तूफान देखा गया। इस तूफान का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव यह पड़ा कि यह उपग्रह संचार और GPS प्रणाली में बाधा आ सकता है। उपग्रह संचार और GPS प्रणाली में बाधा करता है। इसके कारण उच्च अक्षांशों पर सुंदर ओरोरा दिखाई देता है। इसके कारण सुंदर ओरोरा भी दिखाई देता है। अक्षांशों पर सुंदर अरोरा दिखाई देता है। GPS प्रणाली में बाधा आ सकता है। मई 25 में सूर्य की सतह पर अत्यधिक सक्रिय एनस्पॉट जो है AR3664 या इसके समकालीन नए सन स्पॉट के कारण पृथ्वी पर तीव्र भूचुंबकीय तूफान देखा गया था। इस तूफान का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा? यह जो था GPS प्रणाली में बाधा ला सकता है और इसके कारण
उच्च अक्षांश पर सुंदर अरोरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्यों को किस जिले को मशरूम और मखाना दोनों एकीकृत क्लस्टर विकास के लिए मॉडल किया जा रहा है, घोषित किया गया है। यह जिला का नाम दरभंगा है। दरभंगा जिला को बिहार के कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ा के अनुसार चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य के किस जिले को मशरूम और मखाना दोनों एकीकृत क्लस्टर विकास के लिए मॉडल घोषित किया गया, यह दरभंगा को। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अलावा केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के दूसरे चरण के तहत चीतों के वैकल्पिक आवास के रूप में नए अभ्यारण्य को पूरी तरह से तैयार करने की घोषणा की है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में जो है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का, इसको तैयार करने की कोशिश किया गया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अलावा केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के दूसरे चरण के तहत चीतों के वैकल्पिक आवास के रूप में नए अभ्यारण्य को पूरी तरह से तैयार करने को कहा हुआ, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2025 के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। इसमें दोनों कथन सही है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए शीर्ष स्थान पर रहा है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटक विकास में 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूचकांक पर शीर्ष स्थान पर रहा। भारत को इस सूचकांक में दक्षिण एशिया देश में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इस सूचकांक में दक्षिण एशियाई देशों में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा और पर्यटक विकास में शीर्ष स्थान दक्षिण एशियाई देश में है भारत, और इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा घोषित नीति के अनुसार राज्यों के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जैसे पीएमसी, एनएमसी में किस असाध्य बीमारी के इलाज के लिए मुफ्त दवा और थेरेपी विंग स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। थैलेसीमिया और हाइमोफीलिया का बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा घोषित नई नीति के अनुसार राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीएमसी और एनएमसी में किस असाध्य बीमारी के इलाज के लिए मुफ्त दवा और थेरेपी विंग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया का है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार अप्रैल मई 2025 के दौरान भारत का मासिक जीएसटी संग्रह जो है कलेक्शन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पार कर गया है 2.10 लाख करोड़ रुपए। मासिक जीएसटी संग्रह जो है यह अब तक का 2.10 लाख करोड़ पार कर गया है। तो साइंस को रिवीजन कर लिया गया है इस वीडियो में।